हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री, क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। क्लास 6 हैज़ बीन ऑलरेडी कवर, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। Series of polity and geography has also been going on parallelly, so please watch and subscribe, share our video, make notes of these topics. This NCRT will help you a lot. Chapter number 1, class 8 history, tracing changes through a thousand years. The map by Arab geographer Al-Idris 1154 and French cartographer 1720 give a large scale of the Indian subcontinent as known as earlier times। मतलब सबसे पहले जो मैप दिया था अभी जाना जाता है वो ये did the science of cartography however different in two time periods। यानी इनकी जो साइंस है कार्टोग्राफी की इनमें डिफरेंट है टू टाइम पीरियड का, यानी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हिस्टोरिकल में मतलब जो रिकॉर्ड मिल जाते हैं। द टर्म हिंदुज़म वाज कॉइन्ड बाय मिनहाज सिराज। कीप दिस इन माइंड, किसने हिंदुस्तान कॉइनाइज किया? मिनहाज सिराज ने। ए chronicler who wrote in a Persian for the area around the Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। यानी इंडस के इधर का जो एरिया था तो उसके लिए लोगों ने ये जो एरिया मतलब इसके लिए बोलते थे हिंदुस्तान। वॉर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सब कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विद द फ्लोरा एंड फोना। ठीक, ये जो वर्ड यूज़ किया फ्लोरा एंड फोना के लिए। 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। हिंद जो वर्ड है किसने यूज़ किया? अमीर खुसरो ने। इन हिंदी द टर्म पारदेसी was used to describe an alien, यानी एलियन को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदी टर्म यूज़ किया। इट इन पर्सियन इट इज़ कॉल्ड अजनबी, यानी पर्सियन लैंग्वेज में से हम अजनबी बोल देते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडुअल पीरियड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी। मोस्टली जो हिस्ट्री है यही टू सोर्सेज से मिलती है आपको, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल टू अस इंक्लूड द मोनूमेंट्स। आप अगर 6 क्लास का पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो ये टॉपिक जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इवन यहाँ आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, द स्टडी ऑफ थाउजेंड ईयर्स बिटवीन द 700 एंड 750 इन 1750 is a huge challenge for challenge to the historian, largely because of the scale of the variety development दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। यानी इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चेंजिंग आए थे, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीज़ों को डीपली जानने में। इट वॉज द पीरियड ऑफ द ग्रेट मोबिलिटी, वन सच ग्रुप ऑफ द पीपल वर्सेस पीपल वेस्ट राजापुत्रा, अदर ग्रुप वॉरियर वर दी मराठा, सिख, जाट्स, अहम्स एंड कायस। तो ये सारे पीरियड थे, इसी इसी मतलब ये जो सारी डायनेस्टी वगैरह जो आई थी इसी पीरियड में आई थी। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, challenging their habitat, forced many forest dwellers to migrate। यानी स्लो स्लो जो मतलब ग्रेजुअल फॉरेस्ट को क्लियर करना सेटलमेंट के लिए जो क्लियर करते थे उस समय हैबिटेट के लिए, तो इससे क्या हुआ जो वहाँ के जो जंगलों में रहते थे उनका माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज और सब कास्ट, मतलब पीपल जो थे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और जाति में डिवाइड डिवाइड हो गए। द रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। रैंक जो थी ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड पे बेस्ड थी। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, वो फिक्स्ड नहीं थी। इट वेरीड अकॉर्ड द पावर, यानी डिफरेंट मतलब चेंज होती रहती थी पावर इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग। रीजन एंड एम्पायर्स, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोला, तुगलक्स और मुगल्स encompassed many regions, as Sanskrit Prashti that praises Delhi Sultanate Balban tells that he was the ruler of vast empire there that stretched from Bengal to the east of Ghazni in Afghanistan, in the west of the include the ऑल द साउथ इंडिया द्रविड़ा। यानी जो बलबन का पीरियड था इसमें सारा पूरा बोल सकते हैं साउथ वेस्ट नॉर्थ वगैरह सारा कंट्रोल कर लिया था। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन देयर वर कंसिडरेशन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस स्टेट्स
यानी कन्फ्लिक्ट हमेशा रहते थे, आपको पता ही है। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी इट लेड द रीइमर्जेंस ऑफ द रीजनल स्टेट, यानी जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उस समय रीजनल स्टेट दोबारा से फॉर्म होने लग गया। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन वाज often closely associated with the socio and economic organization of local communities। स्टार्टिंग से रिलीजन इस चीज़ में रहा है। इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द important change occurred in the religion। It include the worship of new deities, मतलब न्यू डाइटीज़ की वर्शिप स्टार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन का बनना हो गया रॉयल्टी वगैरह से। तो फिर और इम्पोर्टेंट ऑफ द हिंदू ब्राह्मण इन हिंदू रिलीजियन, यानी ब्राह्मण जो थे पंडित वगैरह बनते थे उनका जो इंपॉर्टेंस है बढ़ने लग गया। नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प द ब्राह्मण टू अर्न रेस्पेक्ट, यानी संस्कृत को जो ज़्यादा पढ़ मतलब जो ब्राह्मण लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते थे इसलिए उनकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती थी। इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर्स, इस्लाम को बहुत लोगों ने मतलब जो रूलर थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। हिस्टोरिकल पीरियड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू द थ्री पीरियड, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी तीन पीरियड में। मोस्ट ऑफ हिस्टोरियन लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट टू द डिफरेंट मूवमेंट, यानी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा मैटर करती हैं। द लाइफ ऑफ द हंटर गैदरिंग अर्ली फार्मर एंड अर्ली एम्पायर वाज called early societies। The growth of the imperial state formation, development of the Hinduism and Islam as a major religion and arrived of the Europe trading companies were was called medieval period, यानी जो पीरियड था उस समय ज़्यादा जो मतलब मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था मोस्टली उस पीरियड को हम मेडुअल पीरियड बोलते हैं। द लास्ट इरा वाज कॉल्ड मॉडर्निटी, यानी जो लास्ट में जो 1700 के बाद मुगल के बाद में जो पीरियड था ब्रिटिश का उसे हम मॉडर्निटी बोल देते हैं, ठीक है ना। मटेरियल ग्रोथ जहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।